अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 डायनामिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ STBB। तो डायनामिक्स चैप्टर के अंदर जो है वो हम क्या पढ़ेंगे। डायनामिक्स बेसिकली ब्रांच है फिजिक्स की। उसके अंदर हम पढ़ते हैं काजेज ऑफ मोशन, मतलब मोशन क्यों होता है, कैसे होता है और उनकी टाइप्स क्या है और वो उन पर कौन सी फोर्सेस असर करती है अगर कोई बॉडी मोशन में हो। इसके अकॉर्डिंग मतलब सब कुछ। सबसे पहला जो आपका ये इधर टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है इसके अंदर फोर्स। फोर्स क्या होता है? दरअसल फोर्स जो है ना वो एक एजेंट होता है, मतलब एक ज़रिया होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी को मूव करवा सकते हैं और किसी बॉडी को रोक भी सकते हैं। लेकिन समटाइम हम रोक नहीं पाते और मूव भी नहीं करवा पाते, तो इसलिए हम फोर्स की डेफिनेशन में टेंड लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। TEND, टेंड मतलब कोशिश करना। अब हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, तो फोर्स इज़ एन एजेंट विच टेंड टू पुश एंड पुल एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जैसे बुक में लिखी हुई है, फोर्स इज़ एन एजेंट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। यानी कि फोर्स एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम किसी भी बॉडी की मौजूदा कंडीशन, या वो उसकी रेस्ट वाली कंडीशन है या फिर वो उसकी यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन है, उसको हम तब्दील कर सकते हैं। फोर्स, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं ना, तो उस ऑब्जेक्ट पर हम उसके मास के इक्वल या उसके मास से ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं एक बंदा जो है वो कार को धक्का दे रहा है। यहाँ पर उसको दो तरह की अलग अलग फोर्सेस जो है वो असर दिखा रही है। एक फ्रिक्शनल फोर्स है, दूसरा वेट है जो ग्रेविटी की वजह से होता है। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस। जो ग्राउंड की फोर्स है, वेट यानी कि जो अर्थ की फोर्स है वेट, वो तो कैंसिल हो जाती है जो रिएक्शन ग्राउंड का होता है, मतलब सरफेस का, क्योंकि बॉडी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है और वेट नीचे खींच रहा है और बॉडी नीचे नहीं जा रही, मतलब जिस ग्राउंड पे बॉडी खड़ी है वो वहाँ से नीचे नहीं जा रही। वो इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ग्राउंड का जो ऊपर वाला सरफेस है वो रिएक्शन लगा रहा है। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, एक्शन का रिएक्शन न्यूटन का थर्ड लॉ है। और दरअसल जो यहाँ पे एक ही फोर्स जो है वो असर दिखाएगी, वेट वाली तो कैंसिल हो गई। जो असर दिखाएगी वो कौन सी होगी? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है वो हमेशा मूविंग बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। अगर आप आगे के सिंक में जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स आपको पीछे मूव करवाएगी, मतलब वो कोशिश करेगी। अब फोर्स का यूनिट जो है वो है न्यूटन। एक न्यूटन क्या है? इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन इन 1 kg मास। एक न्यूटन को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं, जो कि फोर्स का यूनिट है। फोर्स के यूनिट को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि एक इतनी अमाउंट होती है फोर्स की जो 1 किलो का मास जिस बॉडी में हो, उस बॉडी को 1 मीटर की एक्सेलरेशन दे सके, उसे हम क्या कह सकते हैं? न्यूटन कह सकते हैं। ठीक हो गया। आई थिंक आपको फोर्स समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो फोर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आता है मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है? दरअसल मोमेंटम को हम इस तरह कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी कुछ और भी डेफिनेशंस हैं। जिस तरह से नीचे इसकी मतलब इक्वेशन बनी हुई है, उससे भी हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। मोमेंटम को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक हो गया। इसकी एक और भी डेफिनेशन है। आप मोमेंटम को ये भी कह सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, यानी कि एक जिस्म में हरकत करने की मिकदार जो होती है उसे भी हम मोमेंटम कह सकते हैं। अब देखें, मिसाल के तौर पे मोमेंटम क्या है? एक बॉडी है जो दो ट्रक है, एक में हमने सामान भरा हुआ है और एक सामान से थोड़ी खाल लिया। अब दोनों एक ऊपर वाले रोड से नीचे की तरफ आ रही हैं, जैसे ब्रिज से नीचे उतरते हुए मिसाल के तौर पे वो नीचे आ रही है, आप उनके सामने। ठीक है, अब आप उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो आप किसको आसानी से रोक पाओगे? ज़ाहिर बात है उसी को जिसमें वेलोसिटी जो है वो कम होगी। ठीक है। अब
जैसे ही वो नीचे आ रही है तो उस पर वेट की भी फोर्स लग रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बॉडी में मास ज़्यादा होगा उसमें मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि स्पीड, क्योंकि उसे नीचे ग्रेविटी, अब ऊपर से जो भी चीज़ नीचे गिरती है जैसे जैसे अर्थ के नज़दीक आती जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो सेकंड लास्ट लाइन है ये वाली, greater the mass greater will be momentum, similarly faster the speed greater will be momentum। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी बॉडी तेज़ दौड़ेगी उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो हम मोमेंटम की इक्वेशन जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो हम मोमेंटम की इक्वेशन भी इसी डेफिनेशन से बना सकते हैं। मोमेंटम को p से ज़ाहिर किया जाता है और इसे हम p इज इक्वल टू एम वी लिखते हैं। m जो है मास है और v जो है वहाँ पे वेलोसिटी है। अब इसका जो यूनिट है वो नीचे डिफाइन किया गया है। अ मास यूनिट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी यूनिट टू प्रोवाइड अ मोमेंटम यूनिट, यानी कि जब हम मास का यूनिट है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं एक वेलोसिटी के यूनिट के साथ। मतलब ये यूनिट यहाँ पे मिकदार बता है। टू प्रोवाइड अ मोमेंटम यूनिट, यानी कि एक ख़ास मिकदार की मोमेंटम प्रोवाइड करने के लिए। दिस इज़ कंसिस्टेंट विथ द इक्वेशन फॉर मोमेंटम। अब यही जो है वो हम मोमेंटम की इक्वेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ डिस्क्राइब बिलो। अब मोमेंटम जो है मास एंड वेलोसिटी है, मास का केजी है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है। केजी मीटर पर सेकंड अगर हम स्क्वायर कर लें तो उसे हम सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अलग अलग कर लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाता है क्या, न्यूटन सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन सेकंड। अगर आप केजी मीटर पर सेकंड लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो इक्वेशन के हिसाब से है, मास पर वेलोसिटी के हिसाब से। लेकिन हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं तो ये आगे जाके न्यूटन सेकंड बन जाता है। तो एग्ज़ाम वगैरह में आप न्यूटन सेकंड लिखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई होप आपको मोमेंटम भी समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा, आगे समझाऊँगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।